हरे कृष्णा। चैत्र मास कथा श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आशा है कि आप प्रतिदिन प्रातः काल में आने वाली इन सुंदर चैत्र मास कथाओं का आस्वादन कर रहे होंगे। इस समय चैत्र मास में हम भगवान श्री रामचंद्र जी के सुंदर जीवन चरित्र का वर्णन सुन रहे हैं, और वो भी सीधे महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण से। तो चलिए हमारी आज की चैत्र मास कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं आज की चैत्र मास कथा। आज की कथा आरंभ करते हैं। रामेति मधुरां वाणीं विश्वामित्रोऽभ्यभाषत गृहाण वत्स सलिलं मा भूतकालस्य पर्ययः मन्त्रग्रामं गृहाण त्वं बलामते बलां तथा न श्रमो न ज्वरो वाते न रूपस्य विपर्ययः। अयोध्या से 1.5 योजन दूर जाकर सरयू के दक्षिण तट पर विश्वामित्र ऋषि ने मधुर वाणी में राम को संबोधित करते हुए कहा, वत्स राम, अब सरयू के जल से आचमन करो और इस आवश्यक कार्य में विलंब न हो। बला और अतिबला नाम से प्रसिद्ध इस मंत्र समुदाय को ग्रहण करो। इसके प्रभाव से तुम्हें कभी श्रम थकावट का अनुभव नहीं होगा। ज्वर, रोग या चिंता जनित कष्ट नहीं आएगा। तुम्हारे रूप में किसी प्रकार का विकार या उलटफेर नहीं होने पाएगा। सोते समय अथवा असावधानी की अवस्था में भी राक्षस तुम्हारे ऊपर आक्रमण नहीं कर सकेंगे। इस भूतल पर बाहुबल में तुम्हारी समानता करने वाला कोई नहीं होगा। तात, हे रघुकुल नंदन राम, बला और अति बला का अभ्यास करने से तीनों लोकों में तुम्हारे समान कोई नहीं रह जाएगा। हे अनघ, सौभाग्य, चातुर्य, ज्ञान और बुद्धि संबंधी निश्चय में और किसी के प्रश्न का उत्तर देने में भी कोई तुम्हारी तुलना नहीं कर सकेगा। इन दोनों विद्याओं के प्राप्त हो जाने पर कोई तुम्हारी समानता नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये बला और अति बला नामक विद्याएं सब प्रकार के ज्ञान की जननी हैं। हे तात रघुनंदन, बला और अति बला का अभ्यास कर लेने पर तुम्हें भूख और प्यास का भी कष्ट नहीं होगा। इसलिए रघुकुल को आनंदित करने वाले हे राम, तुम संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए इन दोनों विद्याओं को ग्रहण करो। इन दोनों विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर इस भूतल पर तुम्हारे यश का विस्तार होगा। ये दोनों विद्याएं ब्रह्मा जी की तेजस्विनी पुत्रियां हैं। हे कुकुत्स्थ नंदन, मैंने इन दोनों को तुम्हें देने का विचार किया है। तुम ही इनके योग्य पात्र हो। यद्यपि तुम में इस विद्या को प्राप्त करने योग्य बहुत से गुण हैं, अथवा सभी उत्तम गुण विद्यमान हैं, उसमें कोई संशय नहीं, फिर भी मैंने तपोबल से इनका अर्जन किया है। अतः मेरी तपस्या से परिपूर्ण होकर ये तुम्हारे लिए बहुरूपिणी होंगी और अनेक प्रकार के फल प्रदान करेगी। ऋषि विश्वामित्र की ये बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने आचमन किया और पवित्र हो गए। उनका मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उन शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि से वे दोनों विद्याएं ग्रहण की। विद्या से संपन्न होकर भयंकर पराक्रमी श्री राम सहस्त्रों किरणों से युक्त शरतकालीन सूर्य देव के समान शोभा पाने लगे। तत्पश्चात श्री राम ने विश्वामित्र जी की सारी गुरुजनों उचित सेवाएं करके हर्ष का अनुभव किया, और फिर वे तीनों वहां सरयू के तट पर रात्रि में सुखपूर्वक रह गए। राजा दशरथ के वे दोनों श्रेष्ठ राजकुमार उस समय वहां तृण की शैया पर, जो उनके योग्य नहीं थी, वहां सोए हुए थे। महर्षि विश्वामित्र अपनी वाणी द्वारा उन दोनों के प्रति लाड़ प्रेम प्रकट कर रहे थे, और इससे उन्हें वो रात बड़ी सुखमय प्रतीत हुई। जब रात बीती और प्रभात हुआ, तब महामुनि विश्वामित्र ने तिनकों और पत्तों के बिछौने पर सोए हुए उन दोनों कुकुत्स्थवंशी राजकुमारों से कहा, हे नरश्रेष्ठ राम, तुम्हारे जैसे पुत्र को पाकर महारानी कौसल्या सुपुत्र जननी कही जाती है। ये देखो, प्रातः काल की संध्या का समय हो रहा है। उठो और प्रतिदिन किए जाने वाले देव संबंधी कार्यों को पूर्ण करो। महर्षि का ये परम उदार वचन सुनकर उन दोनों नरश्रेष्ठ वीरों ने स्नान करके देवताओं का तर्पण किया, और फिर वे परम उत्तम जपनीय मंत्र गायत्री का जप करने लगे। नित्य कर्म समाप्त करके श्री राम और लक्ष्मण अत्यंत प्रसन्न होकर तपोधन विश्वामित्र को प्रणाम करके वहां से आगे जाने के लिए तैयार हो गए। जाते हुए उन महाबली राजकुमारों ने गंगा और सरयू के शुभ संगम पर पहुंचकर वहां दिव्य त्रिपथगा नदी गंगा जी का दर्शन किया। संगम के पास ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों का एक पवित्र आश्रम था, जहाँ वे कई हजार वर्षों से तीव्र तपस्या करते थे। उस पवित्र आश्रम को देखकर रघुकुल रत्न श्री राम और लक्ष्मण बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने महात्मा विश्वामित्र से ये बात कही, हे भगवान, ये किसका आश्रम है और इसमें कौन पुरुष निवास करते हैं?
ये हम दोनों सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में बड़ी उत्कंठा है। उन दोनों के ये वचन सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र हंसते हुए कहते हैं, राम, ये आश्रम पहले जिसके अधिकार में रहा है उसका मैं परिचय देता हूँ। सुनो, विद्वान पुरुष जिसे काम कहते हैं, वो कंदर्प पूर्व काल में मूर्तिमान था, शरीर धारण करके विचरता था। उन दिनों में भगवान स्थाणु, भगवान शिव इसी आश्रम में चित्त को एकाग्र करके नियम पूर्वक तपस्या करते थे। एक दिन समाधि से उठकर देवेश्वर शिव मरुदगणों के साथ कहीं जा रहे थे और उसी समय दुर्बुद्धि कामदेव ने उन पर आक्रमण किया। ये देखकर महात्मा शिव ने हुंकार करके उसे रोका। भगवान रुद्र ने रोष भरी दृष्टि से अवहेलना पूर्वक उसकी ओर देखा। फिर तो उस दुर्बुद्धि के सारे अंग उसके शरीर से जीर्ण शीर्ण होकर गिर गए। वहां दग्ध हुए महामना कंदर्प का शरीर नष्ट हो गया। देवेश्वर रुद्र ने अपने क्रोध से काम को अंगहीन कर दिया और तभी से वो अनंग नाम से विख्यात हुआ। शोभाशाली कंदर्प ने जहाँ अपना अंग छोड़ा था वो प्रदेश अंग देश के नाम से विख्यात हुआ। ये उन्हीं महादेव जी का पुण्य आश्रम है। हे वीर, ये मुनि लोग पूर्व काल में उन्हीं भगवान शिव के धर्म परायण शिष्य थे। इनका सारा पाप नष्ट हो गया है। आज की रात हम लोग यहीं पर इन पुण्य सलीला सरिताओं के बीच में निवास करेंगे। कल प्रातः काल होते इन्हें पार करेंगे। हम सब लोग पवित्र होकर इस पुण्य आश्रम में चले। यहाँ रहना हमारे लिए बहुत उत्तम होगा। यहाँ स्नान करके जप और हवन करने के बाद हम रात में बड़े सुख से रहेंगे। वे लोग वहाँ इस प्रकार आपस में बात कर ही रहे थे कि उस आश्रम में निवास करने वाले मुनि तपस्या द्वारा प्राप्त हुई दूरदृष्टि से उनका आगमन जानकर मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। उनके हृदय में हर्ष जनित उल्लास छा गया। उन्होंने विश्वामित्र जी को अर्घ्य, पाद्य और अतिथि सत्कार की सामग्री अर्पित करने के बाद श्री राम और लक्ष्मण का भी आतिथ्य किया। यथोचित सत्कार करके उन मुनियों ने उन अतिथियों का भांति भांति की कथा और वार्ताओं द्वारा मनोरंजन किया। फिर उन महर्षियों ने एकाग्र चित्त होकर यथावत संध्या वंदन और जप किए। तत्पश्चात वहाँ रहने वाले मुनियों ने अन्य उत्तम व्रतधारी मुनियों के साथ विश्वामित्र ऋषि आदि को शयन के लिए उपयुक्त स्थान में पहुँचाया। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाले उस पुण्यमय आश्रम में उन विश्वामित्र आदि ने बड़े सुख से निवास किया। धर्मात्मा मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ऋषि ने उन मनोहर राजकुमारों का सुंदर कथाओं द्वारा मनोरंजन किया और इस प्रकार वो रात्रि बीत गई। लेकिन अगले दिन प्रातः काल होते ही ऋषि विश्वामित्र दोनों राजकुमारों से एक विशेष चर्चा करने वाले हैं। और वो क्या है वो हम सुनेंगे हमारी इसी चैत्र मास कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में, कल प्रातः काल, आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम पर। हरे कृष्ण।